और मैं आपसे कहूँगा 45 सीटें ऐसी थीं जो पिछली बार अगर हम समझा ले जाते, हमारा बातचीत का मैनेजमेंट अच्छा होता तो हमारी 45 सीटें और बढ़ गई होती। कितनी सीट आ रही है? इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। एक जगह लड़ाई है, वरना सब गठबंधन सीटें जीत रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल यह है कि अमेठी से अभी तक कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का नहीं दिया गया है, क्या कोई परेशानी सामने आ रही है वहाँ पर? क्या नॉमिनेशन से पहले ही आपको बता दें? जब नॉमिनेशन होगा तो आपको प्रत्याशी पता लग जाएगा। इसके अलावा तौकीर रजा ने आपको लेकर के कहा है कि जो सपा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है और ऐसे में जो है सपा को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट देते हैं। जो यादवों के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? ये जो भाषा आखिरी में बोली आपने, ये बीजेपी की भाषा है। ये जो आखिरी में 2 शब्द बोले हैं तो कई बार नहीं मैं समझ रहा हूँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ाती है किसी को, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे से हाथ मिलाती है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को लिख के देती है कि यही बोलना है जाकर के। सर, जयंत चौधरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके नाम पे उगाही सब सरकारें करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो। नहीं देखिए, किसी बारे में नहीं, ये तो सफाई बीजेपी को देना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा चंदा वसूला है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसको लगा के, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उन पे ईडी, सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छूट छूट गई। जनता के बीच और ज्यादा चौधरी परसों मुरादाबाद आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नहीं तो 500 आदमी थे। ये अच्छी बात है, जो हमारे संबंध है वो तो रहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर नेताजी ने डिग्री कॉलेज अपने सैफी में बनाया था और आज विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह जी की, वो भी नेताजी ने लगवाई थी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया है। इसके लिए सभी को खुशी है, लेकिन बीजेपी ये बताए भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह, लेकिन एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए क्यों नहीं बीजेपी आगे आ रही है? जयंत जी कह रहे हैं आप दबाने का काम कर रहे थे इसलिए मजबूरी। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दवाए होते तो माइनस में सीट होती। सर, उन्होंने तो ये भी कह दिया था 1 रुपए का भाव लगाया था हमारा। नहीं ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया।